आज हम शुरू कर रहे हैं रॉयल्टी टॉपिक से क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है रॉयल्टी का। रॉयल्टी में सबसे पहले बनाई जाती है एनालिसिस टेबल। तो यहाँ पर रॉयल्टी के अंतर्गत यहाँ 4 साल का आउटपुट दिया हुआ है। सबसे पहले जो एनालिसिस टेबल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम ईयर, सेकंड आउटपुट, थर्ड रॉयल्टी, फोर्थ आपका है मिनिमम रेंट, फिफ्थ शॉर्ट वर्किंग, छठा सरप्लस, सातवां आपके सामने है शॉर्ट वर्किंग रिकवर, इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर एंड फाइनली इज पेमेंट। रॉयल्टी में सबसे पहले यहाँ पर 4 साल के आउटपुट आपके सामने हैं। उस क्वेश्चन से हमने यहाँ पर लिया है 2014, 2015, 2016, 2017। 2014 आउटपुट इज़ नील, ये आपके सामने है कि कोई आउटपुट नहीं हुआ। 2015 में आउटपुट है आपका 2000, 2016 में आउटपुट है 5000 और 2017 में आउटपुट है 10,000। क्वेश्चन में दिया गया है रॉयल्टी का रेट 1 रुपये पर टन। रॉयल्टी रेट इज़ 1 रुपीज़ पर टन। सो इन फर्स्ट ईयर इज देयर इज़ नो आउटपुट, सो रॉयल्टी इज़ नील। रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट, हियर इज रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाई रेट ऑफ आउटपुट इज रॉयल्टी। सो फर्स्ट ईयर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर आउटपुट इज नील, सो रॉयल्टी इज नील। एंड इन सेकेंड ईयर आउटपुट इज 2000, सो रॉयल्टी इज़ 2000 मल्टीप्लाइज 1 इक्वल टू 2000। चूँकि रेट हमारा 1 रुपये पर टन है तो यहाँ पर रॉयल्टी भी 2000 होगी। इन थर्ड ईयर आउटपुट इज़ 5000, सो रॉयल्टी इज़ आल्सो 5000। एंड इन 70s आउटपुट इज़ 10,000 एंड रॉयल्टी इज़ आल्सो 10,000। इसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट ये वो रेंट है जो पहले से डिसाइडेड कर लिया गया है कि कम से कम इतना पेमेंट लैंडलॉर्ड को किया जाना है। चाहे आपका प्रोडक्शन आउटपुट कम हो या ज़ीरो हो, कम से कम जो अमाउंट फिक्स कर ली जाती है कि इतना पेमेंट दिया जाएगा, वो मिनिमम रेंट है। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा मिनिमम रेंट जो है वो 5000 पर ईयर है। सो इन 2014 मिनिमम रेंट इज़ 5000, अगेन 2015 मिनिमम रेंट इज़ 5000, 16 इज़ 5000 एंड 17 इज़ 5000। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ईयर दिए हैं, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ वो है। सेकंड में उन साल की प्रोडक्शन या आउटपुट जो है वो आपके सामने है। प्रोडक्शन या आउटपुट को रॉयल्टी रेट से मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने रॉयल्टी आ गई। और इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम रेंट। ये अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी कि कम से कम इतना रुपया हम मिनिमम रेंट के रूप में देंगे। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट इज शॉर्ट वर्किंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू, हियर इज शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। इफ़ minimum rent is greater from royalty, so difference is short working। यदि आपका क्वेश्चन के अंतर्गत मिनिमम रेंट बड़ा आ जाता है और रॉयल्टी कम होती है तो डिफरेंस होगा शॉर्ट वर्किंग। लेकिन
Next is surplus. What is the meaning of surplus? Surplus means royalty minus minimum rent. That means if royalty is greater in place of minimum rent, so difference is surplus. यदि आपका रॉयल्टी बड़ी है मिनिमम रेंट से तो डिफरेंस सरप्लस होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। आप देख रहे हैं इन 2014 रॉयल्टी ज़ीरो है और मिनिमम रेंट 5000। सो रॉयल्टी इज़ ज़ीरो तो डिफरेंस इज़ टोटल 5000 इज़ शॉर्ट वर्किंग। इन नेक्स्ट ईयर मिनिमम रेंट 5000 बट रॉयल्टी इज़ 2000, सो डिफरेंस इज 3000 इज शॉर्ट वर्किंग। वो ये आ गया। 2016 में आप देख रहे हैं रॉयल्टी आपके सामने 5000 है एंड मिनिमम रेंट इज आल्सो 5000, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, सो शॉर्ट वर्किंग नील। एंड इन 2017 here is royalty is 10,000, minimum rent is 5,000, difference 5,000 is a surplus। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके इन 1 2 3 4 5 6 इन पहले 6 कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग रिकवर एंड शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर इज़ द टू बैरियर। ये ही इन एनालिसिस टेबल के दो ऐसे बैरियर हैं जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। क्वेश्चन अगर कहीं गलत हो सकता है तो वो यहाँ पर हो सकता है, और इन दो कॉलम को करने के लिए हर क्वेश्चन में जो टर्म्स कंडीशन दी गई होगी उस पर ध्यान देना है। यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 वर्ष में कवर किया जा सकता है। आप ये जानते हैं शॉर्ट वर्किंग इज़ द टोटल लॉस। ये टोटल लॉस है किसके लिए? ये है लीजी के लिए। तो जब इस रॉयल्टी के संबंध में बातें तय की गई होंगी तो उस समय डिसाइड कर लिया होगा कि शॉर्ट वर्किंग के संबंध में क्या करना है। तो यहाँ पर लीजी इस शॉर्ट को कवर करने के लिए बात जो करता है वो लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड द्वारा कहा जाता है कि अपने इस शॉर्ट वर्किंग को आप अगले 2 वर्षों में यदि आपका सरप्लस होता है तो उससे कवर कर सकते हैं और आप इस लॉस से बच सकते हैं। तो आप देख रहे फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है और इस शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर में कवर कर सकते हैं, तो अभी इसे अनरिकवर में नहीं ले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर फिर 3000 शॉर्ट वर्किंग है, इसको भी अभी कुछ कवर नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं थर्ड ईयर में भी कोई सरप्लस नहीं है, परंतु शॉर्ट वर्किंग की कवर करने की टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर तक कवर कर सकते थे। और यहाँ शॉर्ट वर्किंग 5000, देयर इज़ नो सरप्लस एंड नो सरप्लस। तो यहाँ पर इस शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का पीरियड ख़त्म हो गया, इसीलिए शॉर्ट वर्किंग को हमने यहाँ पर 5000 को हम देख रहे हैं। इस 5000 जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है इसे यहाँ पर अनरिकवर में ले जाते हैं, अर्थात इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन नेक्स्ट ईयर आप एक बार फिर देखते हैं 2015 में 3000 शॉर्ट वर्किंग है और इसको कवर करने की जो अवधि है वो 2017 तक अवेलेबल है। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 5000 का सरप्लस अवेलेबल है, अर्थात लीजी इन 3000 रुपये के लॉस को कवर कर सकता है इस 5000 रुपये के सरप्लस से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर। अब नेक्स्ट आता है कॉलम, फाइनल कॉलम पेमेंट का। पेमेंट के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कम से कम मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होगा। पहली बात, जब तक मिनिमम रेंट बड़ा है
रॉयल्टी से, तो मिनिमम रेंट का पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जब रॉयल्टी बड़ी हो जाती है मिनिमम रेंट से, तो तब पेमेंट करने के लिए केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो पेमेंट करेंगे वो रॉयल्टी में से, ये जैसे आप देख रहे हैं रॉयल्टी है, रॉयल्टी से जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है, जैसे यहाँ 3000 हो रहा है, इसमें से ये शॉर्ट वर्किंग रिकवर घटा के जो शेष बचता है उस अमाउंट का पेमेंट होगा। और जैसे कि मैंने कहा है मिनिमम अमाउंट जो पेमेंट की जाएगी वो कम से कम वो जो पेमेंट किया जाएगा कम से कम मिनिमम रेंट का होगा। तो फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं 2014 में कोई रॉयल्टी नहीं, मिनिमम रेंट 5000 है, तो पेमेंट भी हमने 5000 का किया। 2015 में भी आप देख रहे हैं रॉयल्टी 2000 है, मिनिमम रेंट 5000, और 5000 मिनिमम रेंट बड़ा है रॉयल्टी से, इसीलिए इस मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे। तीसरे साल में भी आप देख रहे हैं मिनिमम रेंट और रॉयल्टी इक्वल है, तो मिनिमम रेंट का पेमेंट हो जाएगा। फोर्थ ईयर में जो कि आप देख रहे हैं मिनिमम रेंट 5000 है और रॉयल्टी 10000, पेमेंट 10000 का करना है, लेकिन हम अपने पुरानी लॉस जो आप ये देख रहे हैं इसको कवर कर सकते हैं, और ये 3000 का यहाँ हमने कवर किया है, और 10000 में से 3000 जो कवर किया है उसको माइनस करके बचे हुए 7000 का पेमेंट कर दिया गया। तो स्टूडेंट ये थी एनालिसिस टेबल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट्स में इस एनालिसिस टेबल के बेस पे ही आपके जर्नल एंट्री की जाएंगी, और जर्नल एंट्री के बाद अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन उसमें जो अमाउंट फिल की जाएंगी वो ये होंगी जो इस टेबल में है। तो अगर आपकी एनालिसिस टेबल गलत हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अब हम आपके सामने शो करते हैं जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पर दे आर 2 पर्सन, नंबर फर्स्ट लीजी और लैंडलॉर्ड। यहाँ पर हम जर्नल एंट्री बता रहे हैं आपको, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ लीजी। लीजी जैसे कि पता है वो बंदा है जिसने रॉयल्टी के टर्म्स एंड कंडीशन पर ठेका लिया गया है और उसके अंतर्गत ही वो उसको पेमेंट देगा। तो लीजी के यहाँ सबसे पहले इस एनालिसिस टेबल के आधार पर जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी 2014 की, और जर्नल एंट्री में जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो जो अमाउंट ड्यू करनी है उसकी होगी। और यहाँ अमाउंट कौन कौन सी ड्यू होनी है, एक रॉयल्टी की, और आप देख रहे पहले साल शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड। तो आप देख रहे जैसे कि ये एंट्री हमने बनाई और यहाँ पर आउटपुट 0 है तो रॉयल्टी भी 0 है, तो चाहे तो आप इस रॉयल्टी को यहाँ मत लिखें, और पहले साल चूँकि रॉयल्टी नहीं है तो ये हमने हटा दिया, इसको यहाँ नहीं लिखा, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। और यहाँ पर आप देख रहे पहले शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 5000 शॉर्ट वर्किंग एंड टू लैंडलॉर्ड 5000। अब सेकंड एंट्री ये अमाउंट ड्यू कर दी गई है जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है लीजी के द्वारा। दूसरी एंट्री पेमेंट करने की लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो 5000 आ जाएगी। और आप यहाँ देखिए जब क्वेश्चन में लीजी और लैंडलॉर्ड के नाम दिए हो तो यहाँ लैंडलॉर्ड और लीजी के स्थान पर उनके नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। थर्ड जो रॉयल्टी है वो हमारा एक्सपेंसेस है और उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बट आप देख रहे पहले साल आपके सामने कोई रॉयल्टी नहीं है तो ये एंट्री भी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया कि ये एंट्री नहीं होगी, आपको समझाने के लिए ये लिखा था।
तो पहले साल आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में केवल 2 एंट्री आपके सामने हुई। 2015 में आप देखें तो 2015 में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों ही है, तो एंट्री करी गई है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और अमाउंट है रॉयल्टी की अमाउंट है 2000, रॉयल्टी इज़ 2000, शॉर्ट वर्किंग 3000, टोटल इज़ 5000। और नेक्स्ट इट पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड का, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड जो रॉयल्टी है उसको पीएल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, पीएल अकाउंट में, तो एंट्री है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और अमाउंट है 2000 रॉयल्टी। ये पहले 2 साल की एंट्री आपके सामने की गई हैं। इसी के साथ अब आप देख रहे हैं 2014 के बाद 14-15 के बाद 2016 में जो जनरल एंट्री आपके सामने की जाएंगी, तो देखते हैं 2016 में आपने देखा मिनिमम रेंट यानी कि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी केवल रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी अर्न। और रॉयल्टी के अमाउंट है 5000, ये लिख दी है। इसके बाद इसका पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 से, ये आपके सामने है, और रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में, और एंट्री हमारे सामने होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी ये 5000 है, वो लिख दी। लेकिन इस साल एक बात और देखिएगा आप कि यहाँ पर तीसरे साल में पहले साल के शॉर्ट वर्किंग को अनरिकवर में ट्रांसफ़र किया गया, तो ये भी हम पीएल अकाउंट से ही वसूल करेंगे या पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होने जा रही है, तो यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट वर्किंग को भी पीएल में ट्रांसफ़र किया गया और रॉयल्टी को भी। तो चाहे तो इन दोनों, और इसके अमाउंट है 5000। और एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट, चाहे तो इन दोनों एंट्री को एक एंट्री के रूप में बना सकते हैं, और वो एंट्री फिर क्या होगी ये आपके सामने है। पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएल में टोटल 10,000, 5,000 रॉयल्टी और 5,000 शॉर्ट वर्किंग। तो ये दोनों एक साथ भी कंबाइंड एंट्री हो गई। अब 2017 की लास्ट एंट्री है आपके सामने। 2017 में भी आप देख रहे देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग, तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और अमाउंट है हमारी 10,000। पेमेंट जब कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड डेबिट होगा, लैंडलॉर्ड डेबिट 10,000 से, और आप देख रहे जो शॉर्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट जो कैश हमारे पास से गया वो कैश है हमारे पास से पेमेंट में 7,000, और यहाँ आप देख रहे हैं 10,000। और ये सभी जानते हैं स्टूडेंट कि दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल होगा, तो यहाँ 3,000 आएगा वो अमाउंट जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर करा,
टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये 3000। और लास्ट एंट्री आपकी रह गई है रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने की, तो एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और ये है अमाउंट रॉयल्टी की 10,000। तो स्टूडेंट ये आपने देखा रॉयल्टी अकाउंट की एनालिसिस टेबल और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लीजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्री लैंडलॉर्ड के यहाँ और दोनों के यहाँ खाते कराएंगे। ओके, थैंक यू।